शहजादिया कौनैन आज की इस मजलिस में हाजिर आप तमाम मोमिनीन व मोमिनात की जितनी भी शरई हाजात हैं वो अपनी बारगाह में मुस्तजाब। बानियान मजलिस हाज़रीन मजलिस की तौफीक़ात खैर में इज़ाफ़ा। जितने भी जिक्र में बीमार चल के आए हैं या घरों में बीमारों को छोड़ के आए हैं या वो बीमार जिनके नाम आप ज़हनों में लेके बैठे हैं, सैयदुल साजिदीन की इबादत का सदका मेरा मालिक आज की शब उनकी शिफा की रात मुकर्रर वारिस ज़मां के ज़हूर में ताजील फरमाए, दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएं, सहारा दरूद कले मुमकिन हद तक बुलंद सलवात तलावत। इजाजत है जिक्र शुरू किया जा सकता है। आज की गुफ्तगू और आज का दिन मखसूस व मंसूब है उस शहनशाह मुअज़्ज़म के नामे इसमें गरामी के साथ कि जो ज़ात में भी अली है और नाम में भी अली है। मेरी गुफ्तगू का मरकज़ व मतन, मरकज़ व महवर उसी शहनशाह की ज़ात होगी कि मेरी ज़ुबान से निकला हुआ एक एक हर्फ सैयदुल साजिदीन की दहलीज को मवद्दत का काबा समझ के उसका तवाफ कर। मैंने अल्लाह के कुरान से एक आया करीमा तलावत की है जिसमें खुदा कह रहा इज़ क़ुलना लिल मलाइका तस्जुदू li आदम, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, इल्ला अबलीस, सिवाय अबलीस के सबने सजदा कर दिया। अबा वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया क्योंकि वो था ही काफिर। ये आयत जो है ये हजरत आदम की खिलाफत पे दलील है। जब हजरत आदम को अल्लाह ने खलीफा बनाया, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, जब कहा तेरे रब ने फरिश्तों से कि मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं, खुदा कह रहा है कि मैंने मलाइका से कहा मैं बनाने वाला हूं। बनाना जमीन वालों के लिए था, आना उसने जमीन पे था। हजरत आदम को अल्लाह ने जमीन पे खलीफा बनाना था लेकिन ऐलान अर्श पे किया था। तमहीद में आप साथ देंगे, खुदा ने हजरत आदम को खिलाफत जमीन पे देनी थी, ऐलान अर्श पे हो रहा। मलाइका के दरमियान खुदा ने ऐलान करके कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं खलीफा बनाने वाला हूं, मैं खलीफा बनाने वाला। ये जमीन पे अल्लाह की पहली खिलाफत है और खुदा ने फरिश्तों में ऐलान किया है कि खलीफा जब भी बनाओ मैं बनाता हूं। खलीफा जब भी बने, खलीफा जब भी बने वो मैं बनाऊंगा। खुदा ने कहा मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं जमीन पर खलीफा बनाऊंगा। फाइजा समय तो नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन, जब मैं आदम के ढांचे को दुरुस्त कर लूं और इसमें अपनी रूह फूंकूं तो फौरन सजदा कर देना। तमहीद में मेरा साथ दीजिएगा। खुदा फरिश्तों से कह रहा है जब मैं आदम में अपनी रूह फूंकूं तो सजदा कर देना। इससे पहले सजदा ना करना, सजदा तब करना जब मैं आदम में रूह फूंकूं, क्योंकि अगर उससे पहले सजदा किया तो वो सजदा आदम के बुत को होगा और खुदा बुत परस्तों को खिलाफत नहीं देता। जो हाथ उठ गया है सैयदा का हाथ ले। जब मैं आदम के ढांचे को दुरुस्त करूं और उसमें अपनी रूह फूंकूं फौरन सजदा कर देना। फ़क़अू लहू साजिदीन, सीगा अम्र, फौरन सजदा कर देना। एक लम्हा देर न करना, फौरन सजदा करना।
करना कब? जब मैं इसमें अपनी रूह फूंकू। इसका मतलब है कि सजदा आदम को नहीं हुआ था, सजदा उस रूह को हुआ था जो आदम में फूंकी गई। शैतान ने इनकार आदम का नहीं किया था, उस रूह का किया था जो आदम में फूंकी गई थी। इसका मतलब अभी तक हम इसी भूल भलैया में थे कि सजदा आदम को था, सजदा तो रूह को था। इनकार भी आदम का नहीं, इनकार भी रूह का था। कुरान भी मिंबर पे ले आओ कुरान से पूछते हैं वो कौन सी रूह थी जिसे सजदा किया था, वो कौन सी रूह थी जिसका इब्लीस ने इनकार किया था। कुरान कहता है यसअलूना काने रूह, ये तुझसे सवाल करेंगे रूह के बारे में। मेरा मोहम्मद कहते ना कुल रूह में अम्र रब्बी, ये रूह तेरे अल्लाह का अम्र है, ये रूह तेरे अल्लाह का अम्र है, ये रूह तेरे अल्लाह का अम्र है। यहां से लेके आखिर तक पहला नतीजा देने लगा हो। इसका मतलब सजदा आदम को नहीं, सजदा अल्लाह के अम्र को हुआ था। इनकार आदम का नहीं, इनकार अल्लाह के अम्र का हुआ था। फिर फैसला मजमा करे, जो एक अम्र का इनकार करे वो शैतान बनता है, और जो पूरे ओले अम्र का इनकार करे फौरन सजदा कर देना। कब करना? जब मैं आदम में अपनी रूह फूंक दूं। इसका मतलब सजदा आदम तो नहीं, सजदा रूह को। सब ने सजदा कर दिया, सब सजदे। सजदा समझोगे तो सैयदुल साजिदीन समझ में आएगा। गुफ्तगू सैयदुल साजिदीन है। पहले अहमियत सजदा बयान कर रहा हूं। पहले सजदा समझो, फिर साजिद समझो, फिर सैयदुल साजिदीन समझो। सारे मलाइका सजदे में झुक गए, सब ने सजदा कर दिया। और एक आवाज दी थी मलाइका ने, जब खुदा ने कहा ना कि आदम को सजदा करना है, तो फरिश्तों ने, ये कुरान में पूरी कहानी लिखी है। कुरान कहता है कि फरिश्तों ने देख के कहा था मेरे अल्लाह इसे खलीफा बना रहा है जो जमीन पे जाके फसाद करेगा, खोर रेजी करेगा। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिही व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह करते हैं, हम तेरी तकदीस करते हैं। मेरा पढ़ा लिखा मजमा, मेरे मुल्क के गयूर शिया मुझे बोल के बताओ, जब आदम जमीन पे उतरा ही नहीं तो फरिश्तों को कैसे पता चला कि खून रेजी होगी? खुदा कुरान में आयत मौजूद है कि फरिश्तों ने आदम के उतरने से पहले बता दिया कि इसकी नस्ल में खून बहेगा। जब आदम आए नहीं, काबील ने हबील कत्ल किया नहीं, फरिश्तों को कैसे पता चला? उलमा कहते हैं उनकी जबिल्लत में इल्म था। इसका मतलब है कि फरिश्ते जबिल्लत में इल्म होने की वजह से वकूआ होने से पहले बता देते कि ये होने वाला है। इसका मतलब फरिश्ता आदम से पहले बता दे कि खून बहेगा, किसी को कोई इनकार नहीं। और जिसके दरवाजे में फरिश्ता उतरता हो, मलाइका ने देखा हम तेरी तस्बीह करते हैं, हम तेरी तकदीस करते हैं। खुदा ने कहा सारे सजदा कर दो, सब ने सजदा कर दिया इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। अब अस्तकबर, उसने तकब्बुर किया। वकाना मिनल काफिरीन, वो था ही काफिर। काना माजी का सीगा है, अब नहीं बना, था ही काफिर। सरना हलाला जुबान से बोलना, पुराना काफिर था। मेरे मालिक इसने इनकार तो अब किया, फरमाया इनकार अब किया, था काफिर। मेरे मालिक ये तो सजदे करता था काफिर। मेरे मालिक इसने तो बड़ी इबादत की है, फरमाया इबादत गुजार था काफिर। मेरे मौला इसने तो चप्पे चप्पे पे सजदा किया है, था काफिर। अब मैं जुमला पढ़ूंगा और फिर चेहरे पढ़ूंगा। इसका मतलब है कि काफिर मासूमों में भी बैठा हो।
जानता था कि ये इनकार करेगा। अब मैं सवाल करूं अल्लाह से, मेरे अल्लाह, जब तुझे पता था कि इसने सजदा नहीं करना, फरिश्तों में बिठाया क्यों? जब तुझे खबर थी कि इसने सजदे से इनकार कर देना है, तूने अलैहिस्सलामों में क्यों बिठाया? क्योंकि अल्लाह का कानून है, निजासत जब तक जाहिर ना हो उसे पाक करने का हुक्म नहीं। मैं छोटे बच्चों को मिसाल दे देता हूं, खून निजस है, हमारे जिस्म के अंदर है, नमाज पढ़ो हो जाएगी। एक कतरा बाहर आ गया, अब नहीं होनी, पहले पाक करो। अंदर भी तो यही था, अंदर तो लीटरों की सूरत में था, बाहर तो कतरा आया। वो कहते पहले अंदर था, अब बाहर आ गया। निजासत जाहिर हो जाए तो पाक करो, छुपी रहे तो रहने दो। जी अब लपेट के जुमला कह दो, समेट के जुमला कह दो, निजासत छुपी रहे तो रहने दो, जाहिर हो तो पाक करना। जब तक निजासत छुपी रही नबी भी चुप रहे। बंदे में सहर की नबी ने बाजू पकड़ के हुक्म से निकाला, तब तक नहीं पाक करना। अब फरिश्तों में बैठा है, खुदा ने कहा इसने तकब्बुर किया क्योंकि ये था ही काफिर। उसने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा। खुदा ने कहा क्यों सजदा नहीं करेगा? फिर जवाब सुनना खुदा का। खुदा का या अबलीस, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, अभी तक कुरान से बाहर नहीं है। खुदा का या अबलीस मा मना कांतों से दुलमा खलक तो भैया है, अबलीस तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने बनाया था अपने दोनों हाथों से। आयत कुरान में लहो पर जुबान कटवाने के लिए तैयार हो। खुदा के तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। मेरे मालिक तू तो लम यलिद वलम यूलद है, तू जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा है। तूने कुरान में कहा मैंने जमीन बनाई अपने अमर से, मैंने आसमान बनाया अपने इरादे से, मैंने चांद टांका अपनी कुव्वत के साथ। तूने कहीं कहा मैंने कुव्वत से बनाया, कहीं कहा इरादे से बनाया, कहीं कहा मशीकत से बनाया, कहीं कहा ताकत से बनाया, कहीं कहा कुदरत से बनाया। तूने कहा मैंने दरिया बहाए थे अपनी कुदरत के साथ, मैंने दरिया को रवानी दी थी अपनी कुदरत के साथ, मैंने समुद्र को तुगयानी बख्शी थी अपनी अमर के साथ। मेरे मालिक तूने पूरे कुरान में कहीं ताकत का लफ्ज, कहीं कुव्वत का लफ्ज, कहीं इरादे का लफ्ज, कहीं मशीकत का लफ्ज, पहली बात तूने लफ्ज इस्तेमाल किया है। किसने मना किया इसे सजदा करने से जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। खुदा ने दुनिया को समझा रहा हूं, आज पहला खलीफा बन रहा है। मैं दुनिया को बता रहा हूं, खलीफा हाथों से बनता है, बातों से नहीं बनता। किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। अगला आयत का लफ्ज सुनना, अभी तक कुरान पढ़ो, सिर्फ कुरान। खुदा ने कहा तू सजदा नहीं करेगा, उसने कहा नहीं करूंगा। खुदा ने कहा क्यों नहीं करेगा? उसने कहा मैं आग से बना, ये मट्टी से बना। अच्छा, खुदा आदम का इल्म दिखा रहा है और वो आदम का जाहिर देख रहा है। खुदा खलीफा का इल्म बता रहा है और वो खिलाफत का जाहिर देख रहा है। मट्टी से बना है। अच्छा, शैतानी इबादतों में ये सिफ्त पाई जाती है, ये बातन नहीं देखते, जाहिर देख। अल्लाह ने कहा कर सजदा, उसने कहा मट्टी से बना। उसे बाहर देखा है, हकीकत नहीं देखी, मटीरियल देखा है, बातन नहीं देखा, जाहिर देखा। खुदा का कर सजदा, उसे मट्टी से बना, कर सजदा मट्टी से बना, कर सजदा मट्टी से बना। काश किसी बंदे को जुमला समझ में आ जाए। इसका मतलब शैतानियत में ये बात पाई जाती है
ये जाहिर देखते हैं, बातन नहीं देखते। आज बंदे को कहो कल ताजिए को सलाम, कहते लकड़ी से बना है। आलम को सलाम करो, कपड़े से बना है। न लकड़ी देख न कपड़ा देख, निस्बत देख। खुदा ने कहा कि आदम को सजदा कर, उसने कहा ये मट्टी है, जबकि आदम सिर्फ मट्टी से नहीं बना था, अनासर अरबा का मजमूआ था। 4 अनासर, मट्टी, पानी, आग, हवा। इसने पानी का इनकार नहीं किया, आग का इनकार नहीं किया, हवा का नहीं, सिर्फ मट्टी। बाकी 3 अनासर का इनकार नहीं किया, सिर्फ मट्टी का इनकार। लतीफ नुक्ता देने लगा हूं, समझने वालों को मैं दाद दूंगा। उसने सिर्फ और सिर्फ इनकार किया है मट्टी का। आज भी शैतान वाली इबादत देखनी हो, बंदा सजदा करने लगे, थोड़ी सी मट्टी आगे रख दो। आवाज आ रही है जी? किस चीज से मना किया? उसे कहा ये मट्टी से बना है। अब खुदा ने सजा क्या दी है? मेरा मजमा गुजरात जीटी रोड मंडी बहोद्दीन जेलम, नुमाइंदा मजमा मेरे सामने जीटी रोड का। अब अगर कोई शहर रह गया हो तो मुझे माफ कर देना, जितने मुझे बताए थे उतने मैंने ले लिए ना। जो रह गए मुझे माफ कर देना। खुदा ने कुरान में सजा क्या दी इब्लीस को? कितना बड़ा इबादत गुजार था, जिन था, मलाइका में बैठा हुआ था। फितरतन फरिश्ता नहीं था, हकीकतन मलक नहीं था, फरिश्ता नहीं था, जिन था। जिन्नात से बढ़ता 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 फरिश्तों की महफिल में, फरिश्तों के दरमियान में, फिर फरिश्तों की सबसे पहली सफ। इतनी इबादत की, इतनी इबादत की, इतनी इबादत की। खुदा ने जमीन से उठा के अर्श पे बिठाया, अर्श से उठा के फरिश्तों में, फरिश्तों से उठा के अगली सफ में बिठा दिया। इतना बड़ा इबादत गुजार, उतना बड़ा लानती निकला। जुमला पढ़ूंगा और जुमला तुम्हारे सीनों पर लिखूंगा। जुमला मेरा नहीं, मेरे इमाम का। मेरे 5वें इमाम से बंदे ने पूछा, मौला अल्लाह आदल है, इतनी इबादत की इब्लीस ने, खुदा किसी सजदे का अजर नहीं देगा। इमाम का जुमला सुनना तारीख बंद कर दी मेरे मौला ने। इमाम ने फरमाया उस बदबख्त ने इबादत अल्लाह को मबूद समझ के नहीं, खिलाफत के लालच में की। उसे पता चल गया था कि कोई खलीफा बनने वाला है, क्योंकि खुदा ने पहले ऐलान कर दिया था कि मैं खलीफा बनाने वाला हूं। उसने इतनी इबादत की, इतनी इबादत कि खुदा मेरी इबादत की वजह से मुझे खलीफा बना दे। इतने सजदे, इतनी इबादत, ये समझता था कि इलेक्शन 1 साइडेड हो जाएगा, मेरे मुकाबले पे कोई आएगा ही नहीं। खुदा ने कहा बदबख्त, जब मैं खलीफा बनाऊं मुझे ये अपनी इबादत न दिखा, इल्म ला। कुरान ने मिजान दिया है, पहला खलीफा, पहला खलीफा ये वो खलीफा है जिसपे कोई लड़ाई नहीं। सारे ही आदम की औलाद में, नस्ल आदम को आदम पे तो कोई एतराज नहीं, पहला खलीफा है। जब इब्लीस ने कहा कि इसे सजदा किस बुनियाद पे करवा रहा है, खुदा ने उस आदम को सजदा करवाया जिसने अभी तक अल्लाह को सजदा किया था। मुश्किल बात है लेकिन है हक, क्योंकि अभी रूह फूंकी और सजदा। अभी आदम ने अल्लाह को सजदा नहीं किया और खुदा ने फरिश्तों से सजदा करवा दिया। किस वजह से? जब फरिश्तों ने कहा था मेरे लिए सजदा किस बात पे करवा रहा है, फरमाया पढ़ो ये नाम किनके। फरिश्तों ने कहा कालू सुब्हानका ला इलाहा इल्ला मा अलमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। पाक है तेरी जात, हम उतना ही जानते हैं जितना तूने इल्म दिया।
ना तूने सिखाए ना हमने सीखे, ना तूने बिताए ना हमने पूछे, हमें क्या पता ये नाम किनके हैं। आवाज या आदम हो हम बेहुम बे अस्माइहिम, ए आदम तू बता ये नाम किनके हैं। तेरे मेरे बाप आदम ने, जद्दे इंसानियत आदम ने, शिया सुन्नियों के मुश्तरका बाप आदम ने। और अच्छी औलाद होती वो है जो बाप के कहने पे हो। हजरत आदम ने सर उठा के कहा अंतल महमूद वहाजा मोहम्मद, अंतल आला वहाजा अली, अंतल मोहसिन वहाजा हसन, अंत कदीमुल एहसान वहाजा हुसैन। कुरान मिंबर पे लेके आओ, मैं अलमे बात पे हाथ रखता हूँ। इधर इसमें सैयदा आया, आदम जितना झुक सकता था झुका, और झुकने के बाद कहा ये वो नाम है जो लेने की मुझे इजाजत नहीं है। इधर आदम ने इसमें सैयदा पे एहतरामन सर झुकाया। खुदा ने फरिश्तों को आप करो सजदा, आप करो सजदा, आप करो सजदा। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ जो सैयदा का हया करे अल्लाह उसे खिलाफत दे दे। बदनाम होता है। अरे घर घर से जुदा करके खा जाते हो सदका। इमाम तो वो होता है जिस पर सदका हराम होता है। अभी तो मैं सजदा पढ़ रहा हूं तो फिर साजिद पढ़े। सबने सजदा किया। खुदा ने कहा आदम ये नाम पढ़ के बता। आदम ने नाम लिया। खुदा ने कहा अब करो सजदा, अब करो सजदा, अब करो सजदा। अब जिसे जगह मिल जाए वो वहीं पे बैठ जाए। अब करो सजदा। सब ने सजदा कर दिया इल्ला इब्लीस, सवाए इब्लीस के। आवाज तकबीर व काना मिनल काफिरीन। उसने तकब्बुर किया, वो था ही काफिर। सजा क्या मिली? सोच ले, मोहलत देता हूं, फुर्सत निकाल ले, देख लेना। ये कहा खुदा ने। कुरान अभी का भी मिंबर पे लेकर 2 जमा 2 4 अभी के अभी करने हैं। दूध का दूध, पानी का पानी अभी मिंबर पे कर लेते हैं। मैंने इसलिए किसी शिया सुन्नी किताब का हवाला ही नहीं दिया। खुदा कुरान में फख्रुज लानतु इला यौमिद्दीन, निकल मेरे दरबार से, तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत है। मेरे मालिक तूने इसको अपने दरबार से क्यों निकाल दिया? मेरे मालिक इसे थोड़ा सोचने की मोहलत दे, थोड़ा फुर्सत दे। तू गफ्फारुल ज़नूब, तू सत्तारुल अय्यूब, तू गुनाहों को माफ करने वाला, तू तौबा कबूल करने वाला। हो सकता है थोड़ी देर बाद तेरे दरबार में वापस पलट के आ जाए, तुझसे माफी भी मांग ले, आदम को सजदा भी कर दे। मेरे मालिक तूने हर बंदे को क़यामत तक की मोहलत दी है कि मरने तक तौबा करो। तूने इब्लीस को एक सांस की मोहलत भी न दी, फौरन दरबार से निकाल दिया। खुदा ने इसको इसलिए लानती बना के दरबार से निकाला है। हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। इसे माफ कर दिया, कल को बड़े बड़े हुज्जत के बुनकर नमाजों के टोकरे उठा के मेरे दरवाजे पे आ जाएंगे। उसे भी माफ किया था, हमें भी माफ कर दे। उसे भी बख्शा था, हमें भी बख्श दे। मैं इसके गले में लानत का तोक डाल के दुनिया को बता रहा हूँ, जब मैं सफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अली और वली
कोशिश कर रहा हूं मैं आवाज पहुंचाऊं। मुझे माइक नजर आ रहे हैं, डब्बे नजर नहीं आ रहे। ये ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसी न किसी तरीके से आपके साथ तार हमारी फौरन निकल, तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत। रखो उलमा के सरों पे कुरान। इब्लीस ने अल्लाह का इनकार नहीं किया था, अल्लाह के खलीफा का इनकार। सदर क्या दूंगी? इब्लीस कल भी या अल्लाह मदद का कायल था। उसने अल्लाह का इनकार कब किया? उसे ये तो नहीं कहा कि तू अल्लाह नहीं है, तुझे सजदा जायज नहीं है। उसका इससे नहीं मालूम। खुदा ने कहा निकल मेरे दरबार से। मेरी इबादत वो नहीं जिसे तू चाहे, मेरी इबादत वो है जिसे मैं ये है नस्ल इंसानियत का आगाज। खुदा ने तख्लीक आदम पे बता दिया कि मेरे यहां इबादत का म्यार सजदों की कसरत नहीं, अताअत परवरदिगार। मैं ये नहीं देखूंगा किसने सजदे ज्यादा किए, मैं ये नहीं देखूंगा किसकी इबादत ज्यादा थी। मैं क्वांटिटी नहीं देखूंगा, क्वालिटी देखूंगा। खालिस किसकी है? मैं अपने खलूस के तराजू पे परखूंगा। खुदा ने हयातुल कुलूब अल्लामा मजलसी रहमा कहते हैं 6.5 लाख साल इबादत की थी इब्लीस। 50,000 साल का एक सजदा करता था और सजदे से सर उठा के कहता था माफ कर देना, मेरा सजदा मुख्तसर रह गया। इतना बड़ा इबादत गुजार क्योंकि वो इबादत का म्यार गलत कर रहा था, वो खुशामद को इबादत समझ रहा था। यहां खुदा ने पहली खिलाफत पे सजदे का म्यार दिया। मेरा सजदा कबूल वो होगा जो अताअत परवरदिगार में। अब ये सजदा क्यों हुआ था? इसलिए कि रूह फूकी गई थी। और आदम को सजदा क्यों हुआ? क्योंकि उसने वो नाम पढ़े थे। ये हो गया अर्श पे अल्लाह को, अल्लाह ने अपनी हुज्जत को सजदा करवाया मारफत पंचतन की वजह से। उन अनवार खमसा की वजह से जो आदम में थे, आदम के सोल्ब में मौजूद थे, उन अनवार खमसा की वजह से अल्लाह ने फरिश्तों को सजदा करवा दिया। अब ये अनवार खमसा जब जमीन पे उतरे तो अब ये सजदे का कर्ज लेके उतरे, क्योंकि अर्श पे इन्हें करवाया गया था। अब इन पे वाजिब था कि ये फर्श पे उसे सजदा करके दिखा। हमारी इबादत है जन्नत के लालच, हमारी इबादत है जहन्नम के डर से, हमारी इबादत है नेमतों के इजाफे से। अहले बैत की इबादत में न लालच है न खौफ। हमने अल्लाह सजदों से नहीं, मारिफत आले मोहम्मद से पहचाना। दुनिया के मजहब इस्लाम के जितने फिरके हैं उनमें से सबसे मजबूत अकीदा तौहीद हमारा, इसलिए कि हमने तौहीद बुत परस्तों से नहीं, हमने तौहीद सनम कदे में पलने वालों से नहीं ली, हमने बैतुल्लाह में उतरने वाले से लिए। आज पूरी दुनिया के मुसलमानों से पूछो कि अल्लाह है, वो कहते हैं। तुम्हारे पास क्या दलील है? क्योंकि फितरत का कानून है कि जो चीज आपके हवा से खमसा में आए ये उसके होने की दलालत है। दुनिया की हर चीज हवा से खमसा में आती है। 5 हिस्से जो अल्लाह ने हर इंसान को अता की है, देखने की ताकत,
सुनने की ताकत, सूंघने की ताकत, चखने की ताकत, छूने की ताकत। जो देखने में ना आए वो सूंघने में आए, जो दोनों में ना आए वो सुनने में आए, जो इन तीनों में ना वो चखने में आए, जो चख ना हो वो छूने में आए। कोई चीज इन पांच से बाहर नहीं है। अल्लाह इन पांच में है ही नहीं। दिखाई वो देता नहीं, देख उसे कोई सकता नहीं, सुन उसे कोई सकता नहीं, जायका उसका कोई है नहीं, छुआ उसे जा नहीं सकता। हवा से खमसा में आया नहीं तो मानना क्यों? सारी दुनिया के मुसलमान कलमा शहादत जो पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह है। गवाही वो होती है जो आंखों देखे। आप सर हिला रहे हो, मैं नतीजे के करीब। गवाही का मियार अरबी जुबान में अल शाहिदु हो व हाजिरुन अला शै, गवाह वो है जो शै पे हाजिर हो, जिसे हम उर्दू में कहते हैं चश्मदीद गवाह, इंग्लिश में कहते हैं आई विटनेस। जब तक आंखों से न देखो गवाही कबूल ही नहीं होती। सारी दुनिया के मुसलमान कह रहे हम गवाही देते हैं कि वो है। तुमने किस बात पे गवाही दी कि वो है? इसका मतलब है ये पहले किसी ने दी थी, तुमने उसकी वजह से दी है। सबसे पहले 14 ने गवाही दी, हम गवाही देते कि वो है। मखलूक ने इनकी गवाही सुन के गवाही दी कि हम भी देते हैं कि वो है। गवाही उन्होंने दी थी, फिर मखलूक ने उनसे सुन के दी। इसका मतलब है कि अल्लाह हवा से खमसा में नहीं आता। मानना क्यों है? उल्मा कहते हैं इसलिए मानना है कि अल्लाह निशानियों में आ जाता है। कौन सी निशानियों में आता है? वो कहते हैं ये निशानियां बताती हैं। ये सूरज रोजाना तलू होता है, बताता है कि कोई तलू कर रहा है। ये गरूब होके बताता है कि कोई से गरूब कर रहा है। ये हवाएं चल के बताती है कि कोई ने रोके हुए है। ये बारिश बरस के बता रही है कि कोई बरसाने वाला है। इंसान पैदा होके बता रहा है कि कोई पैदा कर रहा है। इंसान मर के बता रहा है कि कोई मौत दे रहा है। इसका मतलब है कि तुमने अल्लाह जात से नहीं, निशानियों से पहचाना है। मैं बड़ी माजरत के साथ जुमला कहूंगा, जिन निशानियों से तुमने अल्लाह पहचाना है उनमें से एक काम भी अल्लाह खुद नहीं करता। हवाएं फरिश्ते चलाते, बारिश फरिश्ता बरसाता, रिस्क मिकाईल बांटता, रूह इजराइल कब्ज करता है। अल्लाह ने सूरज की तनाबे फरिश्तों के हाथ में दी है, गरूब करने वाली जंजीरें फरिश्तों के हाथ में है। तो जिन निशानियों से तुमने अल्लाह पहचानना है, ये काम तो अल्लाह करता ही नहीं है। और जो फरिश्ते ये सारे काम कर रहे हैं वो अली के दरवाजे पे कभी दर्जी बन के, कभी यतीम बन के आते हैं। अब हमारी आंखों में आंखें डाल के पूछो तुमने अल्लाह कैसे पहचाना? जब अली सर सजदे में रखता है फिर पता चलता है ये अली और है, वो अली और है। हमने अल्लाह मस्जूद भी है, मबूद भी है। मेरे इमाम से पूछा गया, इमाम शेषम से, मौला मबूद किसे कहते हैं? फरमाया मबूद उसे कहते हैं जो एक लम्हा भी बगैर इबादत के लगा। मस्जूद उसे कहते हैं जो एक लम्हा भी बगैर सजदे के लगा। सवाल करने वाला था अबू बसीर, उसे कहा फिर मौला जवाब दे, अगर अव्वल मखलूक आप हैं, आदम से पहले भी आप हैं, जब तक आप नहीं थे उसको सजदा किसने किया? जब आप नहीं थे उसकी
इबादत किसने की? अगर वो एक लम्हा भी था कि एक लम्हे में आपको खल किया, वो लम्हा जो बगैर इबादत के गुजरा, तो फिर वो माबूद कैसे है? जरा बारीकियां देखो, सजदे किया करो कि तुम्हें ऐसे इमाम मिले जिन्होंने तौहीद इतनी बारीकियों से समझाई। तो फिर हम कैसे माने कि वो माबूद है? इमाम फरमाते हैं, तू क्या समझता है उसने हमें मादे से बनाया है? नहीं मौला, तू क्या समझता है? मौला, उसने आपको नूर से बनाया है। लेकिन मौला, जब नूर भी नहीं था तब क्या था? क्योंकि अगर कहे कि कायनात में कुछ भी नहीं था, अंधेरा था, तो अंधेरा भी मखलूक है। कहते हैं सब कुछ उसने बनाया कौन से? कौन है काफ और नून? काफ और नून लफ्ज है, लफ्ज मखलूक है। वो लम्हा ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कोई ऐसा लम्हा मिले जिसमें अल्लाह के और मखलूक के दरमियान फासिला है। क्या कहने जवाब के? इमाम की आवाज है। इमाम ने फरमाया, तू हमें जानता है हम ना मादे से हैं, न अलग नूर से है, नहनु मशीयतुल्लाह, हम अल्लाह का इरादा है। जब से अल्लाह है तब से हम मादे से नहीं, इरादे से जाहिर। इसलिए वो कहते हैं जब मैं किसी चीज का इरादा करूं तो मैं कुन कहता हूं, कुन फयकुन। मुश्किल फलसफे की बहस है, लेकिन आपके मजाज बन गए तो मैं यहां जुमला दे लगा। दो तरह के आलम है इस दुनिया में, एक है आलम अनासर, एक है आलम कुन। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इर्तिका के मंजिलों से एक प्रोसेस से गुजरती है, वो आलम अनासर। इसमें जो चीज खल्क होती है, इस चीज के खल्क होने के मुख्तलिफ प्रोसेस हैं। यानी कि ये ना होने से आदम से वजूद में आती है, वजूद से रूह में आती है, रूह से आलम लाहूत में आती है, आलम लाहूत से जमीन पे उतरती है, जमीन पे फिर इसकी कैफियतें हैं। शिक्म मादर, शिक्म मादर के बाद बचपन, जवानी, बढ़ापा, फिर मौत, फिर आलम बरज़ख, फिर आखिरत, फिर जन्नत और जहन्नम। अदम से चलती है, मराहिल से होती होती आखिरत तक पहुंचती है। अदम से चलती है, अदम से रूह पे, रूह से आलम लाहूत में, आलम लाहूत से आलम दुनिया में, शिर्क में मादर से, शिर्क में मादर से फिर कैफियतें, कैफियतों के बाद मौत, आलम बरज़ख और आखिरत। ये है प्रोसेस। हर चीज इस मराहिल से गुजरेगी। कौन सी? जो आलम अनासर में। एक इधर आलम है जिसे आलम कुन कहते हैं, इसका प्रोसेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। यहां सिर्फ कहा जाता है हो जाओ, तो वो हो जाता है। कैसे? मैं मिसाल देता हूं। हजरत इब्राहिम के बेटे इस्माइल की जगह पे जो दुम्बा आया था, ये आलम अनासर से नहीं आया था। ये किसी माँ के पेट में नहीं रहा, ये कहीं पैदा नहीं हुआ, ये शिक्म मादर से, ये इस आलम अनासर से नहीं आया। ये आलम कौन से आया? हजरत मूसा ने जो असा फेंक और अजदहा बना था, वो आलम अनासर से नहीं आया, वो आलम कौन से आया था। यानी कि बहुत सी बीसियों मिसालें मैं कुरान से ऐसी दे सकता हूं कि अल्लाह ने जिसे आलम अनासर से नहीं, आलम कौन से बनाया है। आलम अनासर में अंबिया देखते हैं, आलम कौन में सिर्फ अल्लाह के इरादा। जुमला कहूं और उड़ जाऊं, शायद किसी दिल में मेरी बात उतर जाए। राहब ने रसूल से कहा मुझे बेटे चाहिए, रसूल ने आलम अनासर में देखा नहीं है, हुसैन ने आलम कौन में कहा हो जा।
मुश्किल मिसाल है। कोई बंदा कहेगा जी ये वाकया जो तारीख में कसरत के साथ नहीं, मैं वो वाकया बता दूं, इसका कोई शिया किताब इनकार नहीं करेगी। सरकार हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम दरबार मलऊन में बैठे, मौला के साथ मौला के एक शिया बैठा हुआ है। हारून ने दरबार में जादूगर बुलाया हुआ, इमाम के शिया ने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया, उसे जादू के साथ रोटी खिलाई। इमाम के सामने से रोटी नहीं हिली, ना ना ना, जादू हुज्जत में नहीं होता। इमाम के सामने से रोटी नहीं हिली, इमाम के गुलाम के सामने से रोटी ने हरकत की। दरबार में जादूगर ने कहका लगाया, हारून मुस्कुराया, दरबारी हंसे, मूसा काज़िम को चला लाया। मूसा काज़िम ने यूं दरबार में देखा, सामने दीवार पे कालीन पे नजर पड़ी, उस कालीन पे धागे का शेर था। इमाम साहब खा जा, या सदुल्लाह, ए अल्लाह के शेर, ओ खुद अदुल्लाह, खा अल्लाह के दुश्मन को। वो धागे का शेर, शेर बना, आलमे अनासर से नहीं, आलमे कौन से आया, जो अभी भी चुप बैठे, अब चुप का ताला तोड़ना। इमाम हसन का शर्म नहीं होती औरत होके, ये आलमे अनासर नहीं है, ये आलमे कौन है, क्योंकि कुन में चलता है अल्लाह का इरादा। और मासूम फरमाते नहनु मशियतुल्लाह, हम अल्लाह का इरादा। उसने अपने इरादे से चाहा कि कुछ हो। मौला से किसी बंदे ने पूछा कि मौला आप कहां हैं? फरमाया हम तौहीद की इंतीयत में रहते हैं। मुझे तो खबर ही नहीं थी कि आप मुश्किल गुफ्तगू सुनेंगे, मजाज आपका मिल गया तो फिर मौला फरमाते हम रहते हैं अल्लाह की तौहीद की इंतीयत में। जाओ इनमें कलाम वालों से पूछना, किसी भी इंसान का फासला नापना हो तो 4 मंजिलें, करीब, कुर्ब। पहले करीब आता है, ये देखे मैं की मजलिस पढ़ रहा हूं, ये सारा मजमा मुझे देख रहा है, आप मेरे करीब हैं, कुर्ब नहीं। जो पीछे बैठे ये करीब है, ये बैठे करीब है, ये बैठे करीब है, ये बैठे करीब, लेकिन ये जो बैठे ये करीब नहीं, कुर्ब है। क्योंकि इनके और मेरे दरमियान तीसरा कोई नहीं। जिन दो के दरमियान कई और हों वो करीब होते हैं। या वो छेड़ना नहीं था या फिर हम छोड़ना नहीं, जिन दो के दरमियान कई हों वो करीब होते हैं। जिन दो के दरमियान कोई ना हो, वो पीछे से कोई उठेगा मुझ तक पहुंचने के लिए, किसी को हाथ, किसी को पांव, मुख्तलिफ लोगों से गुजरता मुझ तक पहुंचेगा, सीधा नहीं आ सकता। ये उठेंगे, ये बच्चा उठेगा, ये सीधे आ जाएंगे। क्यों? इनके और मेरे दरमियान तीसरा, जिनके दरमियान तीसरा कोई ना हो उसे कुर्ब। खुदा ने रसूल से कहा था मेरा मोहम्मद इनसे कहे मेरे कुर्बा से मोहब्बत करो, करीबियों से नहीं, कुर्बा से। जो इतना पास रहते हो, इतना साथ रहते हो कि चादर के नीचे भी हो तो एक लगे, ये कुर्ब है। इससे अगली मंजिल सरकार मेहरबानी, इससे अगली मंजिल है दन। दन किसे कहते हैं? दन उस मंजिल को कहते हैं जहां हाथ की रसाई हो। मैं इसी मिसाल को आगे बढ़ाता हूं। ये भाई ये मेरा कुर्ब है, दन नहीं, क्योंकि मेरी हाथ की रसाई से बाहर। ये जो माइक है ये मेरा कुर्ब भी है, दन भी। इसके और मेरे दरमियान तीसरा भी कोई नहीं, और मेरे हाथ की रसाई भी। ये जो दन की मंजिल है, इसे कुरान में सूरह वाकिया में अल्लाह ने कहा कि जन्नत में जन्नती जो फल खाएंगे वो उनके मकाम दन पे होगा। ये कहीं से फल तोड़ने दरख्तों पे नहीं जाएंगे, ये हाथ उठाएंगे, जिस फल को चाहेंगे वो हाथ में आएगा। इससे अच्छी मिसाल एक और कुरान से था। खुदा कुरान में कहता है कि शबे मेराज मेरा मुस्तफा फतदन्ना, मेरे मकाम में दर्व पे था, मेरे हाथ की रसाई में था।
होता है तन, जहां हाथ ना पहुंचे वो होता है कुर्ब। अब ये करीब, ये कुर्ब, ये तन, इससे अगली मंजिल कुर्बत की लदुन। लदुन की मिसाल भी मैं यही दे देता हूं। ये जो मेरे बदन पे लिबास है, ये मेरा कुर्ब भी है, तन भी है, लदुन भी है। ये मेरे साथ जुड़ा है लेकिन मैं नहीं। ये मेरे साथ भी है लेकिन मैं नहीं। जो बिल्कुल साथ हो के अपना वजूद अलहदा रखे वो लदुन होता। आले मोहम्मद कहते हमारे पास इल्म सीखने से नहीं आया, हमने इल्म में लदुनी लिया। हमने तौहीद से इल्म ऐसे लिया है जैसे बदन के साथ लिबास है। लेकिन अहले बैत कहते हैं कि हम अल्लाह के कुर्ब में नहीं रहते। अगर ये कुर्ब में आएंगे तो फासला आ जाएगा, अगर ये दन में आएंगे तो फासला होगा, अगर ये लदुन में होंगे तो ये कहते हैं लदुन से इल्म लिया है, हमारी जात नहीं, हम इन दियत में है। अब मजमा परेशान होगा जो लिबास तक पहुंच गया। इससे पीछे तो मेरी जात ही है, इसके पीछे अब क्या है, इसके पीछे अब क्या बचेगा, इससे पीछे भी है। मैं आपको बता देता हूं इन दियत किसे कहते हैं। ये जो मैं मजरी साहब के सामने पढ़ रहा हूं, ये कहीं से लिखी हुई मेरे सामने नहीं पड़ी, तो मेरी कान में नहीं बता रहा। ये मेरे अंदर लफ्ज हैं जो आ रहे हैं। जाओ दुनिया के बहुत बड़े डॉक्टर को, दुनिया की बड़ी अजीम लेबोरेटरी से किसी बहुत बड़े पैथोलॉजिस्ट को बुला के लाओ, उसे को मेरे बदन के साथ अपनी एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन मशीनें लगाए और मेरे लफ्जों को ढूंढे। वो मेरे खून के जर्रे गिन लेगा, मेरी हड्डियों की तादाद बता देगा, वो बारीक से बारीक जड़ में चला जाएगा, बता देगा इसके बदन पे कैल्शियम की मिकदार कितनी है, इसके बदन में शुगर कितनी है, इसके खून के जर्रात की तादाद कितनी है। वो इतनी बारीकी में चला जाएगा, लेकिन मेरे लफ्जों को ढूंढ नहीं सकता। अब अगर वो लफ्ज अंदर है तो नजर क्यों नहीं आते, है अंदर नजर नहीं आते। अब ये अदा कहां से हो रहे हैं। मैं इरादा करता हूं कि मैं ये लफ्ज बोल लूं, एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में इधर इरादा लफ्ज है, इरादा लफ्ज है, इरादा लफ्ज है। आले मोहम्मद का और चाहिए हमें मक्के मदीने की गलियों में तलाश न करो, हम अल्लाह की इंतियत में रहते हैं। वो इरादा करता है, हम ज़ाहिर। हम अल्लाह की पहचान है, अल्लाह नहीं। दिए जाकर खुतबा मिंबर पे अली को बढ़ा देते, वो अली ही क्या जिसको बढ़ाना पड़े। ये अल्लाह की पहचान, अल्लाह नहीं, अल्लाह की पहचान। जमीन पे सूरज नहीं आता, सूरज की किरणें आती, किरणें सूरज नहीं, सूरज की पहचान है। 14 अल्लाह नहीं, अल्लाह की पहचान। सरदा हलाना, जुबान हलाना, जैसे बगैर किरणों के सूरज पहचाना नहीं जाता, बगैर 14 के अल्लाह की पहचान। किरणों से कहो तू ना, सूरज भेज। पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं, जाओ जाके गूगल पे जाके सर्च करके देखना, ये जो आसमान पे सूरज है ना, ये हमारे लाखों मील की मुसाफिर और हमारी जमीन से कई गुना, और ये हमारे निजाम में शमसी का सूरज है। जमीन इसके एक गोला है जो घूम रही है, ठीक है। ये सूरज इस पे अपनी किरणें डाल रहा है। आज की साइंस ये कहती है कि सूरज की किरण सूरज से फूट के जमीन तक आने में इसका जो टाइम ड्यूरेशन पीरियड है वो 9 मिनट है। ये सूरज से 9 मिनट पहले निकलती है, जमीन पे 9 मिनट बाद आती है। और जब सूरज गरूब होता है तो किरणें
9 मिनट पहले जमीन से जाती है और सूरज 9 मिनट बाद गरूब होता है। यानी कि सूरज तलू होता है तो तलू होने के 9 मिनट बाद जमीन पे पता चलता है, क्योंकि पहली किरण को सूरज से निकल के जमीन तक आने के लिए दौरानियां चाहिए 9 मिनट, और गरूब होते हुए सूरज बाद में जाता है, किरण 9 मिनट बाद जाती है। मेरी कौम के बच्चों परेशान ना हुआ करो, तुम्हारा मजहब बड़ा सच्चा मजहब है। भाइयों को बता देना कि अब साइंस से भी पता नहीं चला कि हम रोजा 10 मिनट बाद क्यों खोलते हैं, क्योंकि हम किरणों के साथ सहर रफ्तार नहीं करते, और दौरानिया कितना है? 9 मिनट। 9 अदद किसका है? सैयदा का। कुरान की इज्जत की कसम, सही बुखारी में हदीस निकाल के तैयार हो, रसूल ने कहा अन्ना का शम्स वल फातिमा तज़ू, मैं सूरज हूं, ज़हरा मेरी किरण है। मैं सूरज हूं, मेरी बेटी फातिमा मेरी किरण है। जैसे बगैर किरण के सूरज पहचाना नहीं जाता, बगैर फातिमा के। अगर आप कहेंगे कि बगैर फातिमा के सैयद के बाबा पहचाना क्यों नहीं जाता, हदीस की साहब पढ़ लो, हर शबे जुमा पढ़ते हो। फरिश्तों ने पूछा था वह मन ताकल की साहब, तो खुदा ने क्या कहा था? मोहम्मद अलिया हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा। ये फातिमा है, ये फातिमा का बाप है, वो फातिमा का शौहर है, वो फातिमा के बेटे हैं। मेरे मालिक तारुफ नबी से क्यों नहीं करवाया? तारुफ सैयदा से क्यों करवाया? फरमाया इसलिए कि ये खानदान पहचानना ही फातिमा से जाता। पर तमाम हो गया, बात बहुत दूर तक चली गई। इन्होंने अल्लाह मनवाया है, ये अल्लाह बनने नहीं आए थे, ये अल्लाह मनवाने के लिए। वहां आदम का जो सजदा हुआ था वो आदम का सजदा नहीं था। मेरी तकरीर का पहला लफ्ज और वहीं पे नतीजा आ गया। ये सजदा था उस अनवार को, उस नूर को, जिसे अर्श पे अल्लाह ने नूरियों से सजदा करवाया। अब इस अनवार पे वाजिब था कि ये जमीन पे उसका ऐसा सजदा करते कि उस सजदे का कर्ज पूरा हो जाता। अली ने, मैं फजाइल भी पढ़ा, फजाइल के आखिरी जुमले में, अली ने 19 रमजान की शब कूफे की मस्जिद में सजदा किया और सजदे में जुमला का फुज़्तु रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो। अली ने ये जुमला खैबर में नहीं कहा, खंदक में नहीं कहा, बदर में नहीं कहा, ओहद में नहीं कहा, बिस्तरे मोहम्मद में सोते हुए नहीं कहा, फतेह मक्का में बुत तोड़ते हुए नहीं कहा। ये सजदे में क्यों कहा? सजदे में इसलिए कहा, इसलिए कि ये सजदा कर्ज था। अमीर अल-मुअव्वरीन ने सर सजदे में रखे कहा कि मैंने सजदे में अल्लाह की गवाही दी है, जो सजदा वहां हुआ था उसका कर्ज पूरा हुआ। अली साजिद रहा, सैयदुल साजिदीन नहीं रहा। फिर हुसैन इससे बढ़ के आए। मौला हुसैन ने असर के वक्त करबला की तपती हुई रेत, ये सजदा में फदाइल के जुमले, ये सजदा और भी मुश्किल था। मौला अली के सर पे जर्ब थी और सर सजदे में था। ये सजदा आसान था, लेकिन यहां सजदा मुश्किल इसलिए था, बेटे भतीजे भांजे भाइयों की लाशें हैं चारों तरफ, दरमियान में सर है सजदे में, और सजदे में सर रख के कह रहा है शुक्रन लिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह। इतना सजदा पढ़ा कि उसको कहना पड़ा हुसैन अब सजदे से सर उठा ले, ये नफ्से मुतमइन्ना अब पलट अपने रब की जानब, तूने सजदे का हक अदा कर दिया। इतना कीमती सजदा किया, लेकिन हुसैन साजिद रहा, सैयदुल साजिदीन। फिर सैयदुल साजिदीन वो बना जिसने जलते हुए खेमे की राख अपनी इमामत का पहला सजदा किया। फिर जुमला सुन लेना ताकि आंसू और ज्यादा आसान हो जाए। अली का सजदा था ज़रब लगी हुई, हुसैन का सजदा था बेटों और भतीजों की लाशों के दरमियान। अब एक सत्र कहूंगा और सदा से माफी मांग के कहूंगा।
सज्जाद ने सजदा तब किया जब मां बगैर चादर के नमाज पढ़ रही है। कोई ना समझे, कोई ये ना समझे कि मौला सैयदुल साजिदीन करबला में लड़े नहीं। सज्जाद के जिम्मे जो महाज था ये करबला से कहीं मुश्किल था। जो काम 72 ने किया सज्जाद अकेले की एक रात के बराबर है। मैं सत्र समझाने के लिए कह दूंगा, वैसे ये तमसील इस हवेली की बनती नहीं है, लेकिन मैं मजमे को समझाने के लिए कहने लगा हूं। अब्बास से ज्यादा बहादुर थे सज्जाद, गाजी से ज्यादा शुजा थे सज्जाद। जिसकी हाय नहीं निकली मैं उसकी बात खोल के बता देता हूं। सज्जाद की जगह अब्बास होते पहले ही मोड़ पे मर जाते। ये हौसला था सज्जाद, हर मोड़ पे जिंदा रहा। ये इमामत की ताकत थी, इसने सज्जाद को जिंदा रखा। यही वजह है जब शाम से कहते निभा के वापस करबला आए, करबला में कब्रों के दरमियान खड़े होकर मौला सज्जाद ने झुकी हुई कमर को अलग की तरह सीधा किया। सीधा करके सज्जाद की आवाज आई, अकबर बर्छी खाना आसान है, चचा गाजी बाजू कटवा के फुरात में सोना आसान है, ए अली असगर गर्दन पे तीर खाना आसान है, कासम घोड़ों के सुम्मों के नीचे पमाल होना आसान है। ये कह के सज्जाद मुंह के बल रेत पे गिर के कहते, बाबा माफ करना, तेरा ज़रबे खाना आसान है। इतना जुमला सज्जाद ने कहा, कब्रें हिलनी शुरू हो गई। आवाज आई, नेजा आसान, बर्छी आसान, घोड़ों की पमाली आसान, तीर आसान। फिर पता मुश्किल क्या है। सज्जाद लोग कहते, उठो कब्रों से मैं बताऊं, ज़ैनब जैसी माँ 9 घंटे शराबी के दरबार में बगैर चादर के मातम का रोने के लिए आए। अजरों को मिलल्लाह, अजरों को मिलल्लाह, अजरों को मिलल्लाह। जनाजे की बरामदगी और जनाजा गिरिये में आएगा, जनाजा चीखों में आएगा। ज़ैनब जैसी माँ 9 घंटे शराबी के दरबार में बगैर चादर के, ये हौसला। सारी जिंदगी तुम्हें उलमा ने सुनाया, खून रोया, खून रोया। मुझे इस मिंबर के तकद्दुस की कसम है, इस मिंबर से हम बाजार शाम नहीं पढ़ते। बाजार शाम का 5% भी मिंबर से नहीं पढ़ा गया। अगर हम बाजार शाम मिंबर से पढ़ दे, मजमे से बंदे नहीं जनाजे उठे। मैं तुम्हारे समझाने के लिए एक जुमला छुपा के कह देता हूं। जिस सज्जाद ने अकबर की बर्छी बर्दाश्त कर ली थी, जिसने गाजी की लाश बर्दाश्त कर ली थी, कुछ तो शाम में हुआ है जो उसका जिगर फट गया। अकबर की मौत से ज्यादा तकलीफ थी, अब्बास के गिरने से ज्यादा दर्द था। मौला सज्जाद वापस मदीने आए। मौला से पूछा गया, मिनहाल कूफी ने पूछा, मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ आई? फरमाया शाम में। मौला सबसे ज्यादा अजियत कहाँ दी गई? फरमाया शाम में। मौला सबसे ज्यादा मारा कहाँ गया? फरमाया शाम में। उसका मौला सबसे ज्यादा दुख कब हुआ? फरमाया कूफे में। क्या लगा मौला तकलीफ शाम, अजियत शाम, मारा शाम गया, दुख कूफे क्यों? सज्जाद रो के कहते शाम वालियों को नहीं पता था ये कौन है, कूफे वालियों को पता था ये अली की बेटी। मैं जुमला तुम्हारे डर से छुपा गया था, तुम नहीं रोए, मैं जुमला पढ़ने लगा। मौला सज्जाद कहते शाम वालियों ने बागी की बहन समझ के मारा था, कूफे वालियों ने अब्बास की बहन समझ
मौला सज्जाद का गिरिया मेरी कौम के बच्चों बुज़दली नहीं थी, तशहीर करबला थी। रोना तशहीर थी। इस बाजार में 1000 बंदा कह के लगाता गुजरे, कोई नहीं पूछता क्यों हंस रहे, एक रोता गुजरे, बंदे रोक रोक के पूछते क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है। सज्जाद करबला से रोना शुरू हुआ। हर मोड़ पे लोग पूछते क्यों रो रहा है। सज्जाद कभी अकबर सुनाता, कभी गाजी सुनाता। काफिला गुजरता गया, करबला फैलती गई। वापस पलट के मदीने आए, एक सहाबी ने कहा मौला शहादत तुम हाशमियों का विरसा। सज्जाद लोगों ने शहादत हमारा विरसा, नंगे सर मां बाजार में लेके जाना हमारा। उसने कहा मौला आंखों का खून बंद कर दे। मौला सज्जाद के वादे में क्या करूं, मैं पानी देखता हूं मुझे असगर याद आता है, मैं किसी का जवान देखता हूं मुझे अकबर याद आता है। उसने कहा मौला आप ज्यादा वक्त घर में रहते हैं, आपको इसलिए करबला की याद आती है। मौला उठ के घर से बाहर आया करे। मौला देखे थे मैं कहा जाऊं, कहने लगा मौला मदीने के बाजार में। सज्जाद रो कहते ना लेके जा मुझे बाजार में, मैं बाजार जाऊं मुझे शाम के चौक याद आते हैं। मातम की तैयारी करना जो हुसैनी नौजवान बैठे। उसने मौला सज्जाद को दिया सैयदा का वास्ता। मौला सज्जाद का हाथ पकड़ के मदीने के बाजार में आया। इसने लोगों को इशारा किया, लोगों ने दुकानें बंद करके मौला के कदमों में आके बैठे। मौला गुजर रहे थे, कोई प्यार किसी को दे रहे, किसी को दुआ दे रहे। गुजरते गुजरते मौला बाजार में एक दुकान के सामने से गुजरे। एक कसाब गोश्त काट रहा। इसने मौला सज्जाद को देखा, इसने जल्दी से गोश्त पे कपड़ा डाला, वजू किया, बाजार में आके कदमों पे हाथ रखे। मौला सलाम। फरमाया कौन है? मौला तेरा शिया। क्या काम करता है? मौला गोश्त बेचता हूँ। फरमाया क्या तुझे शरीयत मोहम्मद के अहकाम ज़बीहा याद है? उसने समझा कि इमाम वक्त मुझसे मसले का जवाब देख रहे हैं। कहता हाँ मौला याद है। मौला ने फरमाया सुना, उसका शरीयत है मदीने वाले मोहम्मद की, जिस जानवर को ज़िबा करो उसे पहले पानी पिलाया करो। तुम मातम नहीं कर सका, मैं जुमला कह गया। जब उसने कहा उसे पानी पिलाया करो, मौला सज्जाद का सर दीवार पे लगा। रोकेगा लोग जानवरों को पानी पिला के ज़िबा करते हैं, मेरे पैसे दरिया पे प्यासे मारे गए हैं। मौला ने कहा दूसरी शर्त सुना। उसने कहा मौला दूसरी शर्त है, जानवर को जानवर के सामने ज़िबा नहीं करना, जानवर को जानवर के सामने ज़िबा नहीं करना। मौला सज्जाद का सर दीवार पे आया। रोक का लोग जानवर को जानवर के सामने ज़िबा नहीं करते। 70 कदम पे मेरी 3 फुफियां सर पे कुरान रख के मातम कर। मेरी 3 फुफियां सर पे कुरान रख के कातिल की मिन्नतें करती है। मौला ने कहा तीसरी शर्त सुना। वो कदमों में बैठ गया। उसने रो के कहा मौला मैं शर्तें सुनाता हूँ तो लहू रोता है। मौला मुझसे और शर्त ना सुन। मौला ने फरमाया तुझे मदीने वाले मोहम्मद का वास्ता मुझे आखिरी शर्त सुना दे। जो मातम करने के लिए आई रो के कहता मौला मोहम्मद की शरीयत में है जिस जानवर को ज़िबा करो खंजर तेज होना चाहिए, खंजर तेज होना चाहिए। सज्जाद रो गए हाय मेरा गरीब बाबा, मेरे बाबे को उस खंजर से ज़रबे मारी गई। हौसले के साथ रोते भी जाओ, हौसले के साथ मुसीबत सुनते जाओ। मौला सज्जाद ने वहां एक जुमला कहा, मैंने इस जुमले के लिए तुम्हें सांस दिया ताकि तुम रुक के सुनो। मौला ने वहीं खड़े हुए लोगों का हजूम आ गया। लोगों ने देखा कि मुद्दत के बाद हुसैन का बेटा बाजार में रो रहा है। बाजार मदीना में मजलिस शबीर शुरू हुई, खतीब हो गया हुसैन का बेटा। मौला ने कसाब को सामने खड़ा करके बता मदीने वालों को शरीयत मोहम्मद में है कि जानवर को ज़िबा कैसे किया जाता है। उसने कहा मौला जानवर की शाहरग पे छुरी चलाई जाती है,
इसलिए कि यहाँ पर एक रग होती है जिसे कटने में तकलीफ कम होती है, मौत जल्दी आती है। क्या रग से ज़िबा किया जाता है। जो सैयद बैठे मुझे माफ कर देना, सजाद रोग कहते मुझे कसम मेरे बाबे की लहू की, मेरा बाबा हुसैन शारक से नहीं। मेरे बाबा की शारक नहीं काटी गई, बस एक गर्दन हुसैन की गर्दन पर ज़रबे मारी गई। शहादत ना मुकम्मल ना पढ़ सकूंगा, बस एक दर्द और सुन लेना, क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं मौला सजाद की शहादत पढ़े। मैं मिंबर पे कहा करता हूं कौन सा कत्ल पढ़ूं सजाद का, कौन सा कत्ल पढ़ूं? शाम गरीबा जो कत्ल हुआ था वो पढ़ूं, जो कूफे में हुआ था वो पढ़ूं, जो बाजार शाम में हुआ था वो पढ़ूं? एक कत्ल सुनना, सारी जिंदगी तुमने उलमा से सुना है। मौला सजाद खून रोते थे, सुना या नहीं सुना? जाओ उलमा से जाके पूछना मौला सजाद खून रोए कब? करबला में लहू नहीं रोए, अकबर की लाश खैम में आई, सजाद रोए, खून नहीं। कासम की गठड़ी आई, रोए हैं, खून नहीं। अब्बास फुरात पे गिर गए, रोए हैं, खून नहीं। बाबा 13 ज़रबों से मारा गया, रोए हैं, खून नहीं। बहन सामने खड़ी होकर कानों का लहू दिखाती, सजाद रोए हैं। मां बगैर चादर के नमाज पढ़ते देखी, रोए हैं, लेकिन खून नहीं। कूफे का बाजार आया, रोए हैं, खून नहीं। मैं रवायत पढ़ूंगा, पत्थर दिल का मैं जामन नहीं जो रोने के लिए आए, जिसे पता लगा आज शाह नजफ में सजाद का जनाजा उठना है, वो बंदा मातम जरूर कर लेगा। रोए कब थे? जब शाम के बाहर आके खड़ा हुआ ना ये काफिर। हौसले के साथ रवायत सुना, हौसले के, बड़ा तुम मातम करोगे, रवायत सुन लेना। 15 अजानें सुनी अली की बेटी, शाम के बाहर खड़ा। मैं बिला तशबीह मौला सजाद की जो तारीख ने मंजर दिखाया, मौला सजाद की गर्दन में मनो वजनी लोहे का तौक, उस तौक के अंदर लोहे की मेखें, उस तौक का एक टुकड़ा आज भी हिंदुस्तान के हैदराबाद दक्कन में पड़ा हुआ। मैंने उसकी जियारत की, उस मोहल्ले का नाम है दारुल शिफा। मैं जब हैदराबाद दक्कन गया मैंने जियारत की है, उस पूरे मोहल्ले को कहते शिफा वाला मोहल्ला। लोग बीमारों को लाके वहां बांध देते। वो जो गर्दन में वजनी तौक था उसके अंदर लोहे की मेखें थी। इस तौक के साथ लंबी लंबी जंजीरें थी, जो जंजीरें सिपाहियों के हाथ में। जब मौला सजाद बाएं जाते तो दाएं वाले जंजीर खींचते, बाएं की मेखें गर्दन में चलती, दाएं जाते तो बाएं वाले खींच लेते। कमर में मौला सजाद के एक लंगर था, पांव में मौला सजाद की बेड़ी थी। मैं मक्तल से और मुसाइल की किताब से जुमला पढ़ो, गर्दन का तौक, कमर में लंगर, हाथ की हथकड़ी पांव की बेड़ी से जुड़ी थी। अगली सत्र में छुपा के पढ़ने लगा। चौथा इमाम कमर सीधी करने लगता, पांचवे की तलियां जमीन से उठ जाती। गुरबत सजाद सुनो जो सुनने के लिए आए। बाप की कड़ी के साथ बेटा कहना, बाप की कड़ी पांव की बेड़ी के साथ जुड़ी हुई। मौला सजाद रकू की हालत में, 15 अजाने अली की बेटी ऊंट पे, सजाद रकू में। जब 15वीं अजान हो चुकी, शहजादी ने ऊंट में बैठ कर, अम्मा फिजा जी शहजादी, सज्जाद से पूछ इन सिपाहियों से कहे हमने कितनी देर रुकना है। रवायत सुनना, मौला सज्जाद ने अपनी गर्दन का तौक हिलाया। जिस सिपाही के हाथ में जंजीर थी वो नींद से जागा, उसने देखा कैदी बुला रहा है, उसने कहा कैदी तो क्यों हिलाया? मौला सज्जाद ने आहिस्तगी से पूछा हमने कितनी देर रुकना है? ये ऊंची आवाज में कहने लगा अभी बाजार सज रहे हैं।
का खून पड़ने लगा कि मौला सज्जाद खून कब रोए थे। इस लम्हे तक सज्जाद तारीख के दिन लहू नहीं रोए। उसने कहा अभी बाजार सज रहे हैं, बदमाश बुलाए जा रहे हैं, बाजारों में पर्दे लटकाए जा रहे हैं, रेशमी कनाते आईना बंदियां हो रही हैं, औरतों को छतों में बिठाया जा रहा है, बाजार में हजूम इकट्ठे किए जा रहे हैं, तुम्हारे इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं। और कहती है एक बात याद रखना, दरवाजा अंदर से खुलना है, बाहर से नहीं खुलना। हमें नहीं पता दरवाजा अंदर से कब खुलेगा। इधर सोते वक्त शाम का सदर दरवाजा खुला, मौला सज्जाद ने नजरें उठा के शाम के बाजार का माहौल देखा। 3000 कमीना हाथों में शराब का जाम लेके शाम के सदर दरवाजे पे खड़ा नाच रहा था। औरतें छतों में बैठी हुई थी, बाजार में मर्दों के गुजरने की जगह नहीं थी। मौला सज्जाद ने यह मंजर देखा, ऊंट में बैठी थी अली की बेटी। हौसले के साथ मैं पहला खून का आंसू पड़ने लगा। माई की इजाजत नहीं दे रहा, मैं कोशिश करूंगा। मैं पहला लहू का आंसू पड़ने लगा। अभी तक सज्जाद लहू नहीं रोए। बीबी ने ऊंट में बैठे हुए, बीबी ने बाजार का मंजर देखा। एक मलाऊ ने एक कागज का टुकड़ा मौला सज्जाद की आंखों के नीचे किया। मौला सज्जाद ने वो हुक्मनामा पढ़ा। सज्जाद की आंख से लहू का पहला कतरा आया, सज्जाद की आंख से खून आया। ज़ैनब की नजर सज्जाद की आंख में गई। रो सज्जाद तेरी आंखों में लहू क्यों आ गया है? कहता दुआ कर तेरे सज्जाद का मौत आ जाए। अम्मा दुआ कर तेरा सज्जाद मर जाए। रो के मौत ना मांग, मुझे दर्द बता, मैं दर्द पड़ूंगा तू मातम करेगा। सज्जाद रो के कहते अम्मा जालिम ने लिख के भेजा है, अब तक ज़ैनब ऊंट में बैठ के आई है, इस बाजार में पैदल चले। अम्मा तू पैदल कैसे चलेगी? अम्मा बाजार का रश बड़ा ज्यादा। 1 मिनट और पढ़ूंगा फिर जनाजा, 1 मिनट और पढ़ूंगा। जब मौला सज्जाद ने कहा अम्मा 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 तू पैदल कैसे चलेगी? बीबी ने कहा ना सज्जाद मैं पैदल नहीं चलूंगी। मौला सज्जाद की आवाज आई, मलाउन मेरी माँ पैदल नहीं चलेगी। किताबें कहती है कि कमीना करीब आया, उसने सज्जाद की कमर से कपड़ा हटाया, इसने जुल्म का पहला ताजियाना मारा। सकीना की नजर ताजियाने पे पड़ी, सकीना ऊंट से नीचे गिरी। करीब आके कहती मेरी माँ पैदल चले ना चले, मैं पैदल चलती हूँ। मैं गरीब की बेटी हूँ, वो अमीर की बेटी है। हुसैन की आवाज आई, ज़ैनब मेरी सकीना पैदल जा रही है। और कोई मेरे सज्जाद को बुलाए, कोई मेरे अब्बास को बुलाए।
कमर झुका